अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनवित राशिद। उम्मीद करता हूँ मेरी टीम खैरियत से होगी। तो आज हम ये बाइनेंस के टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। मैं अपनी सारी टीम के लिए फ़र्स्ट वीडियो है। तो आपने डाउनलोड और वेरीफाइड करने के बाद, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, सबसे पहले आपने जाना अपनी प्रोफाइल में। आपको साइड पे नज़र आ रही है, अगर मैं आपको इससे ये ऑन करके दिखाऊं, ठीक है। ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे, इस पे आपने जाना है, ठीक है। तो इधर क्लिक करते हैं हम लोग। ये प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने। तो फिर सबसे पहले ये वेरीफाइड का पेज आपके पास लाजमी आना चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल ऑन होनी चाहिए और ये आपका बाइनेंस लाइट पे ऑप्शन ऑन होगा। इसको आप ऑफ़ कर लें। जिस तरह मेरा ये बाइनेंस लाइट का ऑप्शन ऑफ़ है, तो आपने भी इसको ऑफ़ करना है, ठीक है। ये बाइनेंस लाइट ये ऑन नहीं होना चाहिए। इसको ऑफ़ करेंगे तो ये प्रोफेशनल मोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले करना है, वेरीफाइड होना चाहिए अकाउंट। देन आपका ये बाइनेंस लाइट का मोड ऑफ होना चाहिए। फिर आप सिक्योरिटी पे जाएंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी पे जाके आपके जो दो मेथड एटलीस्ट इस पे ऑन होने चाहिए। एक ये एसएमएस ऑथेंटिकेशन वाला है, एक ये ईमेल ऑथेंटिकेशन वाला। जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे ये चीज़ पूछेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो फिर गूगल ऑथेंटिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने, ईमेल ऑथेंटिकेशन और एसएमएस ऑथेंटिकेशन, ये दोनों चीज़ें आपने जनरली जो फेसबुक, जीमेल और सारी चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि आपको कोड सेंड करते हैं, वो एंटर करके आपने ऑन करना होता है। तो ये जनरली वैसे ही ये आसान है, आप इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी हो गई। तो फिर आपने जाना है, ये प्रोफाइल है आपकी, ठीक है। ये ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करके वो गए, वहाँ पे आपने सिस्टम कर लिया। देन आपके पास बाइनेंस का ऐसा इंटरफेस आएगा। ये आपके पास नीचे बार देखेंगे आप, बॉटम बार। तो इस पे आपको ये देखें नज़र आएगा, होम है। ये होम पे अभी हम, ये मार्केट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। आप ऊपर से कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। उसकी ट्रेड्स, यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने स्पॉट पे क्लिक करके जस्ट आपने यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। फिर ये आगे चल के आपको बताऊंगा किस तरह कॉइन्स बाय होते हैं और ये सेल लिमिट्स वगैरह लगती हैं। ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, जिस पे हमने कभी ट्रेड करनी ही नहीं है। हम फ्यूचर पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। हमने स्पॉट ट्रेडिंग पे काम करना है। ये वॉलेट्स हैं। तो वॉलेट में हम आज की जो वीडियो है, जिसमें आपको जनरली एक बेसिक्स बताना था, जो मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ कि हमने किस तरह इसको अकाउंट वेरीफाइड करना है सबसे पहले। देन हमने सिक्योरिटी ऑन करनी है, लाइट मोड को ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमने होम देख लिया। होम पे हमारे पास जनरली ये चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ। मार्केट्स में हम सारे कॉइन सर्च कर सकते हैं, ट्रेड पे ट्रेड्स लगा सकते हैं। एंड ये वॉलेट्स, ठीक है। वॉलेट्स पे हमने क्या करना है, ये ओवरव्यू में जाना है, ठीक है। अब मैं डिपॉजिट का तरीका बताता हूँ आपको। आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। आपने यूएसडीटी में, आपने हमेशा जब भी कॉइन बाय करने या सेल करना है, आपने यूएसडीटी में करना है। स्टेबल कॉइन है ये, इस वजह से, ठीक है। यूएसडीटी में आपने क्लिक किया। अब आपने ERC20 यहाँ पे लिखा आ रहा होगा ऊपर, देखें नेटवर्क। जिस तरह हम एक जनरली मैं एग्जांपल दूं, जिस तरह जोंग की सिम होती है, टेलीनॉर की सिम होती है, नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे ये नेटवर्क्स आ रहे हैं इसके यूएसडीटी के, और किसी भी वॉलेट्स के जो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सबके नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। आपने इसको यूँ स्क्रॉल यहाँ से स्वाइप करना है। तो यहाँ पे आपको एंड में TRC20 नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर टैक्स कम करता है, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स करता है। तो TRC20 पे आपने क्लिक करना है। देन यहाँ से आप क्या करेंगे, लिंक को कॉपी करेंगे। ये आपने लिंक को कॉपी कर लिया, और ये एक्सचेंजर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। ये आप लिंक कॉपी करेंगे। देन ये लिंक आप उसको सेंड कर देंगे, और आपने क्या बोलना है कि ये USDT का TRC20 का एड्रेस है, आप इस पर मुझे डॉलर सेंड कर दें। ये एक्सचेंजर के थ्रू मैं बाय करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको आपके स्पॉट वॉलेट में यहाँ पे आपको आपके USDT शो हो जाएंगे, ठीक है। जब आपको वो सेंड कर देगा, पेमेंट वहाँ से रिलीज़ कर देगा। अब आपको विड्रॉल का तरीका बताऊँ एक्सचेंजर के थ्रू। अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, ये USDT में गए। अब मैं उसी एड्रेस की एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखें ये ऊपर पेस्ट कर दिया, एंड नीचे नेटवर्क TRC20 ऑटोमेटिकली आ गया। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन फिर भी आप उनको बता दिया करें। अब यहाँ से आप जितना भी विड्रॉल लेंगे, ये 50 अगर मैं करता हूँ तो ये उनके पास चला जाएगा। $1 की ट्रांजेक्शन फ़ी होगी, $49 उनके पास चले जाएंगे। इसी तरह वो भी आपको सेंड करेंगे, और विड्रॉल आप इस तरह लगाएंगे किसी एक्सचेंजर को। अगर आप सेल करते हैं या बाय करते हैं, ये उसका तरीका है, ठीक है। तो इस तरह ये होगा। एंड अगर अगर हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। अगर हम जाते हैं
P2P ट्रेडिंग पे यहाँ से देखें एक्सचेंजर के थ्रू हम कर रहे हैं बाय सेल, ठीक है, USDT की। अगर हम जाते हैं P2P पे, P2P ट्रेडिंग के बारे में भी इसमें मैंने आपको बताना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर बाय करना है तो फिर तो आप P2P ट्रेडिंग पे डायरेक्टली चले जाएं, ठीक है। आप यहाँ पे बायर्स आपको सारे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से आपने उसको चूज़ करना है जो आप जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये साइड पे आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इस सर्कल करके। ये देखिए ईजी पैसा और जैज़ कैश का ऊपर नज़र आ रहा है आपको पॉइंट, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ईजी पैसा या जैज़ कैश से अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन आप बैंक से सेंड करना चाह रहे हैं तो ये बैंक का येलो कलर का आपको वॉलेट नज़र आ रहा होगा बैंक के थ्रू। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। परफेक्ट मनी में भी इधर लोग सेल कर रहे होते हैं, आप परफेक्ट मनी के थ्रू भी किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं, और ये बैंक के थ्रू ज़्यादा लोग सेल करते हैं, ठीक है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर होगा ऑप्शन ईजी पैसा, जैश, ये परफेक्ट मनी वाला बंदा भी आ गया एक, ठीक है। इनके रेट्स थोड़े से हाई हैं। यू पैसा वाला भी बंदा आ गया यहाँ पे। तो जितने पेमेंट मेथड्स आपके पास हों अवेलेबल, आपने देखना है जो अच्छी कीमत पे दे रहा हो, जिसकी ट्रेड्स 100% हो या अच्छी ट्रेड्स उसने ज़्यादा डन की हों, उससे करें, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने यहाँ पे ये देखें, इन ये बहुत अच्छे जा रहे हैं। 97 ट्रेड्स इनने मुकम्मल किए और 99.90 वर्ल्ड डिजिटल BTC, ठीक है। आपने इनके थ्रू कांटेक्ट करना है, लेकिन इधर लिमिट होती है। एक्सचेंजर के पास लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि लिमिट्स उनकी कोई नहीं होती। आप 5,000 के भी USDT बाय कर सकते हैं, 10,000 के भी, 1,00,000 के भी। यहाँ पर लिमिट्स लगाई होती हैं P2P ट्रेडिंग पर लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि मैं 50,000 से डाउन कोई भी किसी को भी USDT नहीं दूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, लिमिट पहले चेक कर लिया करें कि इनकी लिमिट कितनी है। लोगों ने ज़्यादातर ये देखें 40,000 इन्होंने लिखी हुई है, इन्होंने 3,00,000 लिखी हुई है। तो आपने लिमिट भी देखनी है कि उसने कितनी लिमिट, इनकी लिमिट देखें 5,000 है। तो इनसे जिन्होंने कम पैसों में लेने और ईजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू पे करना है, तो वो इनको पे करके यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय पे आप क्लिक करेंगे, नेटवर्क फील्ड आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन टाइम इज़ लेस दैन 74 days, you don't meet the requirements set by ad publisher, please try other ads। ओ ओके, अदर एड्स पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम इस पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे अभी सेकंड्स चलने लग गए हैं, ये बता रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि कितने आप इंटर करें अमाउंट, आप कितनी इस पे अमाउंट बाय करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पे अमाउंट लिखेंगे और बाय USDT लिखेंगे, तो ये उसकी बैंक इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा कि हमारे पास कौन सा उसका बैंक कौन सा है, या कौन सा ईजी पैसा है, कौन सा जैज़ कैश है, वो सारी चीज़ें वो सेंड कर देगा। एंड देन हम उसमें वो फिर 15 मिनट्स का टाइम दे देगा कि आपने 15 मिनट्स के अंदर अंदर इसको पे करना है। वो आप जैसे ही पे करेंगे फिर उनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा कि वो 15 मिनट्स के अंदर अंदर वहाँ से USDT रिलीज़ करें। तो ये इनका बहुत सिक्योर मेथड है। आप बहुत आसानी से यहाँ से P2P पे एक दूसरे के साथ यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। आप देखें बाय का तरीका तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन आपने सेल कैसे करने, फर्स्ट आपके पास P2P वॉलेट, स्पॉट वॉलेट तो यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ स्पॉट पे। जब आप किसी से एक्सचेंजर से बाय या सेल करते हैं, आपके पास जो भी है, ठीक है। अब आपने P2P पे आके ना पहले ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, या आप ट्रांसफ़र पे आएंगे। यहाँ से आप P2P, ये स्पॉट वॉलेट से हम किस में डाल रहे हैं, P2P वॉलेट से, क्योंकि पहले हमारे पास P2P वॉलेट में आने चाहिए पैसे, फिर हम यहाँ से हम किसी को सेल कर सकते हैं। हम क्या सेल करना चाह रहे हैं, हम USDT सेल करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, अमाउंट हमारे पास है, मैक्सिमम अगर कर देते हैं तो ये मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, P2P वॉलेट में। फिर P2P वॉलेट से जब ये सिक्योरली, बाइनेंस को पता होगा इनके पास इतने डॉलर हैं जो ये सेल करना चाह रहे हैं, तभी वो सेल कर सकता है, उसके अलावा सेल नहीं कर सकता। आपके P2P वॉलेट में आपने ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। देन जैसे ही आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, देन आप यहाँ पर ऐड लगा सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये P2P ट्रेडिंग है, इससे बहुत आसान है तरीका। आप इस पे बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन फटीकों में अभी तक पढ़ा नहीं हूँ। लेकिन ये एक अच्छा तरीका, सिक्योर तरीका है। अगर आपके पास एक ट्रस्टेड एक्सचेंजर है तो आप उसी के थ्रू करें। मैं तो अभी तक जो भी है, मेरे फ्रेंड है, मैं एक्सचेंजर के थ्रू इस पर बाय करता हूँ और सेल, क्योंकि डिपॉजिट और विड्रॉल का बहुत ईजीली सिस्टम है। बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं और वो हमें सेंड कर देता है और डायरेक्टली स्पॉट वॉलेट में आ जाता है। ये P2P पे पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, देन सेल का ऐड लगाना पड़ेगा, वो भी जल्दी हो जाता है। आप किसी को वहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा और वो आपसे डायरेक्टली डील करके वहाँ से अपनी पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, या आप पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। P2P ट्रेडिंग के ज़रिए भी हम यहाँ पे डॉलर्स बाय और सेल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये जो अपना
डेबिट कार्ड के ज़रिए हम बाय नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम P2P या डायरेक्ट एक्सचेंजर के थ्रू बाय कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल। तो इस पे मैंने आपको ये P2P का ट्रांसफ़र का तरीका बता दिया, किस तरह हमने स्पॉट वॉलेट से P2P पे ट्रांसफ़र करना है, एक्सचेंजर के थ्रू कैसे हमने डिपॉजिट और विड्रॉल करना है, एंड देन P2P पे ट्रेडिंग किस तरह करनी है, बाय और सेल कैसे करना है। ये P2P पे आए, यहाँ से P2P ट्रेडिंग पे क्लिक किया, देन अगर बाय करना है तो बाय पे जाएंगे, सेल करना है तो यहाँ से सेल पे जाएंगे। ठीक है, जो भी सेल कर रहा है उससे भी हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो बाय कर रहा है उससे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल वीडियो बताई है। अभी आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता देता हूँ कॉइन्स में। ठीक है, अगर आप ये होम पे जाते हैं या आप मोर पे जाएंगे, ठीक है, ये आप इस पे जाएंगे, ये मोर पे क्लिक कर देंगे, ये मोर पे आए, देन ये आपको कन्वर्ट नज़र आ रहा होगा, आपने 1 मिनट, ये रहा कन्वर्ट, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, अब आपके पास USDT, आप ऊपर USDT सिलेक्ट करेंगे एंड जिस भी करेंसी में, अगर आपने इथीरियम में चेंज करना है तो ये आप इथीरियम को कर दें कन्फर्म। ये अभी आपके पास ये मैक्सिमम आपके पास 8 USDT अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने ये प्रीव्यू कन्वर्जेशन पे क्लिक करके जैसे ही आपने कंटिन्यू करना है, कंफर्म करना है, देन आपके ये USDT इथीरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो आज की वीडियो में मैंने यही बताना कि कन्वर्ट, ट्रांसफ़र, P2P ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट और विड्रॉल का क्या तरीका है। उम्मीद है आप सबको डिटेल में समझ आ गया होगा और आपने बाइनेंस के बेसिक से किस तरह स्टार्ट लेना है, जो मैंने स्टार्ट से बताया। प्रोफाइल आपने सबसे पहले ऊपर से क्लिक करके यहाँ से प्रोफाइल जाके अपने बाइनेंस लाइट मोड ऑफ करना है और ऊपर आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। सिक्योरिटी एटलीस्ट आपकी ये जो नीचे आपकी टू एटलीस्ट SMS ऑथेंटिकेशन और ईमेल ऑथेंटिकेशन ऑन होना चाहिए। और बाकी आपको मैंने बताया ये होम मार्केट, ट्रेड्स और वॉलेट्स का क्या काम है, और डिपॉजिट और विड्रॉल एक्सचेंजर के थ्रू कैसे करना है हमने, और P2P ट्रेडिंग पे हमने बाय सेल किस तरह करना है, और कन्वर्जन कॉइन्स की किस तरह करनी है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपग्रेड सिस्टम के साथ अपग्रेड चीज़ें लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।